Sai. Our topic is refraction through glass prism. So this is our topic. Today we will discuss what is the glass prism and also an activity related to this topic. Okay. Now what is a glass prism? So here is a definition. Prism is a transparent medium bounded by any number of surfaces in such a way that the surface on which light incident and the surface from which light emerges are plane and non-parallel to each other. Okay. So what is a prism? Prism is a transparent medium bounded by any number of surfaces. Okay. Any number of surfaces. और important बात यह है कि जो refracting surfaces हैं, these refracting surfaces are plane and non-parallel to each other. Now here we will talk about the triangular glass prism. यहाँ पर जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? Triangular glass prism की. Okay, so these are the two diagrams for the triangular glass prism. तो ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म में आप ध्यान से देखो, आप हियर सी इन दिस डायग्राम फर्स्ट वाले में ये एक आपको ट्राइंगुलर सरफेस दिख रही है. दिस इज अ ट्राइंगुलर सरफेस एंड दिस इज द ट्राइंगुलर सरफेस. तो ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म जो होता है उसमें दो तो ट्राइंगुलर सरफेसेस होती हैं, ठीक है, विजिबल है. और एक देखो फ्रंट साइड में आपको विजिबल हो रहा है एक रेक्टेंगुलर सरफेस फ्रंट साइड में है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस बैक साइड में है और एक रेक्टेंगुलर सरफेस इसके क्या है, बेस में, डाउन साइड में. ठीक है, बेस पे यहाँ नीचे की तरफ. अभी ये जो प्रिज्म जिस तरह से रखा हुआ है इसमें देखो दो तो ट्राइंगुलर सरफेसेस हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा. दीज आर द टू ट्राइंगुलर सरफेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस. तीन रेक्टेंगुलर सरफेस है. दिस इज वन जो आपकी तरफ ये येलो में फ्रंट साइड में वो वन, देन सेकंड बैक साइड में एंड थर्ड इज एट अ बॉटम. ओके, now let's see here what is a prism can be made from materials like glass, plastic and fluoride. Okay, it can be used to split light into its components. क्या यूज है इसका ग्लास प्रिज्म का? a glass prism is used to split light into its components. Okay, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा. जो इम्पोर्टेंट है जो हमें स्टडी करना है वो है, एक मटेरियल है. हाँ, ऑल दीज आर द मटेरियल्स. ओके, तो हमें तो कौन सा स्टडी करना है? ग्लास प्रिज्म, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारा डिस्कशन है वो किस पे है? ग्लास प्रिज्म का, ठीक है ना. अब देखो, और उसमें भी कौन सा ग्लास प्रिज्म? ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म. नाउ अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज टू ट्राइंगुलर बेसिस. तो टू ट्राइंगुलर बेसिस देख लो आप, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ध्यान से देखना. सो दीज आर द टू ट्राइंगुलर बेसिस. आप चाहे इसको ऐसे रख दो, ए बी सी पे रख दो या ई एफ डी पे रख दो, ठीक है. दीज आर द टू ट्राइंगुलर बेसिस. ओके, एंड थ्री रेक्टेंगुलर lateral surfaces. Now let's see the three rectangular lateral surfaces. तो थ्री रेक्टेंगुलर lateral surfaces के कौन कौन सी हो गई? दिस इज द फर्स्ट सरफेस, ओके, दिस इज द सेकंड सरफेस, और एक जो सरफेस है वो फ्रंट में है, थर्ड वाली, जो ये आपको ये स्क्वायर दिख रहा है फ्रंट वाला, ये फ्रंट में जो स्क्वायर दिख रहा है ये वाला स्क्वायर, ये तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, ठीक है. तो ट्राइंगुलर जो ग्लास प्रिज्म होता है उसमें कितनी कितनी तो ट्राइंगुलर सरफेस है, दो ट्राइंगुलर सरफेस है. दिस इज वन एंड दिस इज टू, ठीक है. ये क्या वर्क करती है? एज अ बेस. और इसमें कितनी रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं? तो तीन रेक्टेंगुलर सरफेस है, वन एंड टू, ठीक है. अब अब ये तो क्लियर हो गया कि जो ट्राइंगुलर सरफेस है, ट्राइंगुलर सरफेस इज बेस वर्क एज अ बेस यहाँ पर, ठीक है. अब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन सी होती है इसमें? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन सी होगी इसमें? तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होगी रेक्टेंगुलर सरफेस. तो रेक्टेंगुलर सरफेस देखो, एक तो ये रेड से मैंने मार्क करा है, एक तो रेक्टेंगुलर सरफेस ही हो गई, और दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है. नाउ अमॉन्ग्स दीज थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस, दीज टू सरफेसेस, ओके, दीज टू मतलब दिस वन एंड दिस वन, these two surfaces work as a refracting surface. ये जो surfaces हैं जिनको मैंने डैश डैश करा है, ये कैसे वर्क करती है? एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है. कैसे वर्क करेगी? एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है. नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, तो देखो जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना, ये वन वाली और टू, जो ये दो रेक्टेंगुलर, ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, तो थोड़ा आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए आपकी.
ठीक है, आप थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ इसको। देखो आप अभी हम ओनली रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मार्क करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस दिस रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक तो ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, और दूसरी जो सेकंड है दिस सरफेस, ये आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। सो दीज टू आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो सरफेसेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा कि ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है आसपास पास पास, ये वाली और ये वाली, इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। समझ में आया आपको? तो व्हाट इज अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म? सो अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस। ध्यान रखना है आपको, दो तो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं इसके, जो मैंने जस्ट इससे पहले आपको बताया, ठीक है। एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और तीन जो होती हैं इसमें रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं, और इन तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस में से दीज टू सरफेसेस आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू रेक्टेंगुलर लेटरल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे उसको आप? एंगल ऑफ प्रिज्म। सही बात। बोलो। सर ये जो चलो पहले तो थर्ड यहाँ से पूछ लो। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ओके, सो कैसे होता है रिफ्रैक्शन, ये देखो आप। सबसे पहले आप ग्लास प्रिज्म जो है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को ऐसे प्लेस कर दोगे, किसी भी व्हाइट शीट पे प्लेस कर दिया, उसका बेस जो है, बेस क्या होगा? ट्रायंगल होगा इस तरह का, ये ट्रायंगुलर बेस होगा। इस ट्रायंगुलर बेस से अपन क्या करेंगे? ट्रायंगल बना लेंगे एबीसी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल बनाया आपने एबीसी, प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर वाला साइड है वो बना दिया एबीसी, ठीक है। तो बाहर जो मीडियम है वो तो क्या है? एयर है, ठीक है। और इस साइड भी बाहर क्या है? एयर है। और इनसाइड मीडियम क्या है आपका? ग्लास, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन बाय वन, देन हियर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग how the refraction take place through a glass prism. Now after that I will also explain you the activity. तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ that how the refraction take place through a glass prism. Okay. Now फर्स्ट हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। जैसे अब इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है वो कौन कौन सी है? तो देखो ए बी जो है यहाँ पर इज अ रिफ्रैक्टिंग साइड, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख देता हूँ मैं। AB is a refracting surface here, ठीक है। Also AC, AC is also a refracting surface, AC भी क्या है? आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, AC is a refracting surface. Okay, now let's choose a point of incident on this side. ये जो साइड है AB, यहाँ पर अपन एक क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज करते हैं। सो लेट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये एन एन डैश, ठीक है। एन डैश अपन ने नॉर्मल ड्रॉ करा, ध्यान से समझते जाना भाई, जहां प्रॉब्लम हो पूछ लेना। एन डैश अपन ने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया आपका एन डैश, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? एक लाइट रे लेंगे। अब लाइट रे ध्यान रखना, हमको यहाँ पर कैसी लाइट रे लेनी है? मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। जो लाइट रे है यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर लाइट, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन हो जाएगा, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, और अपना जो पर्पस है वो स्टडी का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट रे लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। सर तो यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक लाइट नहीं हो सकती? को मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल कलर, कोई से भी एक कलर की, ठीक है। व्हाइट लाइट तो ले ही नहीं सकते आप, व्हाइट लाइट तो फिर 7 कलर्स आ जाएंगे ना उसके अंदर। तो कोई से भी और एक सर कलर की ब्लैक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है आपको, ठीक है। सिंगल कलर होना चाहिए बस वो, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे लिया आपने, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को डिनोट कर दिया, ये लाइट रे जा रही है आपकी, दिस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, ठीक है। ये इस पे आएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो पीई के लेता हूं मैं, अभी क्यू को हटा देते हैं यहाँ से।
ये P से लेके E तक क्या आ गया, इंसिडेंट लाइट रे आ गई। अब इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है। अब बाहर तो मीडियम जो है वो एयर है, अंदर जो मीडियम है वो ग्लास है। तो जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रेयरर से जब वो डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। बोलो भाई, Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये आपकी लाइट रे बन जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये हमारी क्या बनेगी, रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट रे फॉर दिस फर्स्ट, ये वाला जो फर्स्ट फेस था उसके लिए, ए बी फेस के लिए, फॉर ए बी फेस दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट रे ई एफ। और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर द फेस ए बी। अब ध्यान रखना, फेस ए बी के लिए अगर हम लिखना चाहें फॉर फेस ए बी, तो फेस ए बी के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो गया, आई हो गया, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया, आर वन हो गया। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात। नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे विल रीच दिस पॉइंट। नाउ दिस इज अ पॉइंट एफ, दिस इज अ पॉइंट एफ, एंड दिस पॉइंट एफ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर द फेस ए सी। ये ए सी वाला फेस है, उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फेस ए सी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर तो अब ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे, तो ये R2 जो एंगल बनेगा यहाँ पर, R2 क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। दिस R2 इज अ इंसिडेंट एंगल। ये वाला जो फेस है उसके लिए R2 क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। और नॉर्मल यहाँ पर क्या है, एन डैश, एन डैश, और ये N1 डैश, ठीक है। या अपन इसको ऐसे कर देते हैं N1, ये N1 और ये N1 डैश हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नाउ दिस लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, और ग्लास टू एयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, तो ये जो रे मिल रही है आपको लास्ट में, जो रे बाहर निकल रही है प्रिज्म से, इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं इस रे को, दिस इज द इमरजेंट रे। और इमरजेंट रे नॉर्मल के, इमरजेंट रे। इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं Emergent इमरजेंट angle. एंगल। क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंट एंगल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो R2 तो Yes, क्या हो गया, sir. R2 इज अ इंसिडेंट एंगल एट द फेस AC। AC जो फेस है उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो तो R2 हो गया। और E जो है वो वैसे तो रिफ्रैक्टेड एंगल है AC के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट एंगल। इमरजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है रे, ठीक है। तो ये तो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है AB और AC, AB और AC के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनके बीच का जो ये एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये A जो है, A से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और एक और एंगल यहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक और जो एंगल यहाँ पर आएगा वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को डी से भी देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से भी देते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज अ एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमरजेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमरजेंट रे। तो अब ये कैसे निकालोगे आप, तो देखो ये इंसिडेंट रे थी आपकी, इस इंसिडेंट रे के पाथ को आगे से बढ़ा दो, इस तरह से एक्सटेंड कर दो। सो दिस इज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। और ये इमरजेंट रे, ये जो इमर्ज हो रही है, इसके पाथ को आप ऐसे बढ़ा दो, दिस इज द पाथ ऑफ इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो है उनके उनके पाथ जो है, उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डी या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो बाय दिस वे द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब आप यहाँ से नोटिस क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें नोटिस करने का वो ये है कि here you can see that this is the path of a incident, this is the path of a incident light ray and this is the path of the emergent light ray, okay। और इस तरह से आपका ग्लास प्रिज्म रखा हुआ है जिसमें दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप देखें कि जो आपकी इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे किस तरफ, अल्टीमेटली जो इमरजेंट रे बाहर निकल रही है वो इमरजेंट रे किस तरफ है, दिस इमरजेंट रे इज टूवर्ड्स द बेस ऑफ, टूवर्ड्स द बेस, ठीक है, टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो बेस है उसकी तरफ जा रही है, अल्टीमेटली जो आपकी इमरजेंट रे बाहर निकल रही है यहाँ से, ठीक है।
तो ये सारा प्रोसेस है, जैसे कि द रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है।